और कोई? अरे सिंपल से क्वेश्चन। हिंदू धर्म सनातन धर्म की उसमें तकरीबन सभी क्वेश्चंस उनका आंसर वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। और भगवत गीता बेसिकली हम हिंदुओं में तो बोलते हैं ग्रंथ है वैसे, लेकिन बाहर की दुनिया में हम पता क्या बोलते हैं कि ग्रंथ नहीं है, ये एक ऐसा बुक है जिसमें बताया गया है कि जिंदगी जीनी कैसे। क्योंकि अभी तक हमारी जो जिंदगी चल रही है ना, वो अपने मन के हिसाब से चलती है। रात को दो चार दोस्त बैठे हो, जैसे आप प्रभु जी और आप प्रभु जी, सपोज आपकी फ्रेंडशिप हो गई है, आपने बोला यार 2-3 दिन की छुट्टी आ रही है, हरे कृष्ण, थैंक यू, वैष्णो देवी चले? तुमने कहा हाँ मैं भी फ्री हूँ। आपने वाइफ से पूछा, माता जी से पूछा, वैष्णो देवी चले? कह रहे हाँ आज से भी घुमाते नहीं, चल लो, अच्छा है, पहाड़ भी है, ठंडा मौसम भी है, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, यहाँ बहुत गर्मी है। आपकी वाइफ से पूछा, उन्होंने भी बोल दिया, इनकी वाइफ से पूछा, उन्होंने भी बोल दिया, बच्चे तो तैयार ही रहते हैं। तो आपके मन ने कहा वैष्णो देवी चलते हैं, तो आप वैष्णो देवी चले गए। तो ये तो मन की सुन रहे हो आप, तो ये भक्ति नहीं है। क्योंकि आंसर क्या आया था, मौसम भी अच्छा है, पहाड़ भी है, थोड़ा चेंज हो जाएगा, बच्चों को घूमना मिल जाएगा, दोस्ती यारी भी है चल रहे हैं, तो भक्ति कहाँ से हुई है? जिस दिन मैं आपको भक्ति की डेफिनेशन बताऊंगा तो आप शायद हिल जाओगे कि भक्ति होती क्या है, क्योंकि हम सबको पता ही नहीं कि भक्ति होती क्या है। भगवत गीता का श्लोक है 4th चैप्टर का 34 श्लोक, 4th चैप्टर का 34 श्लोक है। श्लोक में बोलता हूँ, आप सुन लेना बस। तत्विधि प्रणिपाते, आपको तो याद होगा, सुनो, याद याद किसी को याद है? तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शनम। देखो हमारे धर्म में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, हिंदू सोए हुए हैं, नाम के चिल्लाते रहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। हिंदू की खास बात क्या होनी चाहिए, या सनातनी की खास बात कि अपने शास्त्रों को तो पढ़ो, अपनी किताबें तो पढ़ी नहीं। दुनिया जहाँ की बीबीए कर लेते हैं, एमबीए बीटेक, सब मुश्किल से मुश्किल किताबें पढ़ लेते हैं। बोले 2 किताबें नहीं पढ़ी, रामायण और भगवत गीता आज तक लाइफ में, कितनी कितनी एज हो जाती है। और अगर एक बार पढ़ भी लेंगे, एक बार पढ़ने से ए फॉर एप्पल याद नहीं होता है बच्चे को, एक साल तैयारी करानी पड़ती है, प्ले स्कूल में भेजते हैं, फिर ए फॉर एप्पल बना के भेजते हैं, भैया एप्पल बन गया, अब तू एप्पल बन के जा, आज तू बनाना बन के जा, आज तू कैट बन के जा, तो उसको याद होता है। फिर उसके ऊपर एक टीचर भी लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर एक स्किल लगाया। हम भक्ति को ऐसे सीख जाएंगे मजाक में, तो फिर ठप्पा लगा लेंगे हम हिंदू है। क्या कर रहे हो आप? किसी भी और संप्रदाय में, नाम नहीं ले रहा, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, किसी भी संप्रदाय में नियम के बड़े पक्के हैं, इस टाइम पे ये करना तो करना है, सड़क पे कर लेंगे। हम राम राम बोलने से शर्माते हैं, और अपनी किताब को तो ऐसे देखना भी पसंद नहीं कर रहे। किसी भी संप्रदाय में उस किताब को गुरु का दर्जा दिया जाता है, क्या वर्शिप की जाती है, कोई बोल के दिखा दे, लेकिन हम उसको पढ़ते ही नहीं है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? आप थोड़ा आगे आगे आइए प्लीज। जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारे को पता नहीं चलेगा कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म या एक आदमी का जीवन, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, वो हम लोगों ने बांटे बेसिकली। तो आदमी का धर्म है क्या? तो उस श्लोक में क्या लिखा है, दोबारा बोलता हूँ, आप में से किसी को समझ में आ ही नहीं रहा होगा। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारी मातृभाषा है, बेसिकली संस्कृत है, वो अपने को आती ही नहीं है, दूर दूर। मेरे को भी नहीं आती, मेरे लिए भी दुर्भाग्य, लेकिन हम सीखने का तो प्रयास कर रहे हैं। अभी हम धर्म के नाम पे सिर्फ घूमने जाते हैं, या आज मैं अयोध्या घूमने का मन है, चले? हाँ भी डीलक्स बस है, एसी है, एसी रूम मिल रहा है, आज चलो। वो भी पिकनिक है, दिस इज द एंटरटेनमेंट शो। कहाँ है राम भक्ति? मेरे को बड़े अच्छे से याद है कि जब मैं इस्कॉन में नहीं जुड़ा था, और मतलब इस्कॉन में तो मेरे को 14-15 साल, 1996 या 1997 की बात है,
मेरे फ्रेंड ने बोला अमरनाथ जाना है, तो अमरनाथ इज एडवेंचरस जर्नी, सबको मजा आता है, बर्फ है, खूब चलना, मजा आएगा, वाह जय बम बम बोले, हरि बोल, सब जोश में आ जाते हैं। फिर वापसी में टूर बनाते हैं वैष्णो देवी का होकर, ऐसे बनना होता है। फिर हम जा रहे थे, बस डिलक्स बस पूरा पैकेज बना दिया, ये 1996 की बात बता रहा हूँ, तो आज 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हम भी चल लिए, बस में बैठे थे, मेजोरिटी मतलब 50 में से शायद 48, ऐसे तो 48 मान लो कम से कम, कोई गाने सुन रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई अपनी किताबें पढ़ रहा है, कोई ग्रैश ओवर पढ़ रहा है, कोई ताश खेल रहा है, ज्यादातर लोग ताश खेल रहे हैं। मतलब ताश इज नॉट ए गुड गेम, इट्स नॉट ए गुड गेम, क्योंकि सट्टे में भी ताश इस्तेमाल की जाती है ना। तो ताश खेल रहे, कहां जा रहे, बम बम बोले। फिर वहां पहुंचने के बाद शराब की बोतल निकल गई, बहुत ठंड होती है वहां पे भैया, गर्मी चाहिए, बम बम बोले, क्या कौन सी भक्ति है? तो भगवत गीता तो पढ़नी नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है कैसे करनी चाहिए। तो वो श्लोक है 4.34, तत्विधि, विधि का मतलब क्या होता है? विधि हिंदी का वर्ड है, क्या होता है? प्रोसेस। यस, तत्विधि परिप्रातीन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्व दर्शन। इसका मतलब ये होता है, भगवान श्री कृष्ण किसको बोलते हैं? भगवत गीता किसको सुना रहे? अर्जुन को सुना रहे हैं। तो जहां जहां भगवत गीता पे अर्जुन का नाम है, वहां काट दो, वहां पे नाम लिखो, क्या नाम है आपका? लिखो भूपेंद्र शर्मा। तो भगवान श्री कृष्ण किसको कह रहे हैं? जी नहीं, वो इनके लिए। आपका नाम क्या है? अमीश, रमीश, हम हिमेश। तो अब भगवान श्री कृष्ण किसको कह रहे हैं? हिमेश को बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जगत बंधु जयदेव दास को बोल रहे हैं। तो जब भगवान मेरे से बात कर रहे हैं तो मैं उनकी बात सुनूंगा, बिकॉज इफ आई एम फोकसिंग समवन एल्स। मैं भूपेंद्र प्रभु को बोलूं, भूपेंद्र प्रभु एक काम करोगे? बोले हाँ प्रभु जी बोलो। यार एक ना अभी यहाँ चले जाना, किसी को लेके आना रेलवे स्टेशन से, आप ले आओगे? सच में मानोगे ना बात? तो ये वाली फीलिंग आएगी भगवत गीता को पढ़ते हुए, जब अर्जुन का नाम कट के अपना नाम हो जाएगा कि भगवान मेरे को कह रहे हैं भाई। ये फील करो कि मेरा नाम लिखा है। आपका नाम क्या है? शामली माता जी। काटो अर्जुन का नाम, लिखो शामली माता जी, मतलब जो भी अपने अपना नाम लिखा है। कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं, मेरे को बोल रहे हैं भैया शामली जाओ भैया ये काम करना है। हमारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा आता है, वो बोलता है तो 1 मिनट में करते हैं कि नहीं करते? ये तो सबसे बड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये तो पढ़नी नहीं, तो नाम कहां से काटेंगे? तो क्या बोलते हैं श्लोक के अंदर? तत्विधि। इसका मतलब ये होता है, अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से किसको बोल रहे हैं? मुझे, नॉट हमें, मुझे बोल रहे हैं कि ज्ञान को कैसे अर्जित किया जाना चाहिए। कौन कौन सुनना चाहता है ज्ञान कैसे अर्जित किया जाए? रेज द हैंड्स। राइट, थैंक यू। बोल रहे हैं सबसे पहले अपने गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे प्रार्थना करो, फिर जिज्ञासा करो। सबसे पहले क्या करनी है? सेवा, फिर जिज्ञासा। अब अगर गुरु चाहे तो कि आपकी सेवा से प्रसन्न हो गए, आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए, आपकी जिज्ञासा भी बड़ी रेलेवेंट थी, ठीक है। अब जैसे सपोज मेरे को, सपोज आप क्लास के बाद मिले, आपने पूछा प्रभु जी एक बात बताओ, कौन सी ट्रेन से आते हो आप? मैंने जी शताब्दी। शताब्दी से मत आया करो, इससे आया करो। तो ये कोई, इसका क्या लॉजिक? भक्ति से इररिलेवेंट जिज्ञासा। नॉट इंटरेस्टेड टू टेल यू, सॉरी। लेकिन ये बोले कि प्रभु जी एक बार बताओ, अपना नाम काट दिया तो कैसे फील करें? ये होगी आध्यात्मिक जिज्ञासा। तो ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए। तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले गुरु के पास जाओ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हु इज गुरु? गुरु ही कौन है? तो पता है आज की डेट में गुरु बनाना बहुत आसान है। यूट्यूब पे बैठ जाओ, ऑनलाइन दीक्षा मिल रही होगी। नहीं
तो किसी मंदिर में बट रही होगी दीक्षा, नहीं तो मेरे माँ बाप कुल देवा देवती वहां से ले लो। क्या जानते हो गुरु के बारे में, क्या सेवा करी आपने, क्या जिज्ञासा करी, क्या प्रार्थना करी? हाउ कैन यू टेक दिस गुरु? ना गुरु आपको पहचान रहे, ना आप गुरु को पहचान रहे हो, ना आपने गुरु का आचरण देखा, ना उनकी भक्ति देखी। और देखनी चाहिए तो आपको उन्होंने क्यों ग्रहण किया, आपने ऐसा क्या था, क्या किया आपने? तो पहले तो गुरु को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो गुरु फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शरणागत होना पड़ेगा। भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, यानी कि ऑलमोस्ट लास्ट के श्लोक में पता क्या लिखते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, ये बहुत शांत बच्चा है, वेरी गुड, हरि बोल। क्या नाम है? हृदयांश, हरि बोल। हाँ जी, हरि नाम होता है, हरि, वेरी गुड। तो क्या बोल रहा था का 66वां श्लोक, उसमें ये बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। भगवान ये कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है, किसकी शरण में आ जाता है? भगवान की शरण में, उसके सारे पाप माफ कर देता हूं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, क्योंकि हम पढ़ाई की पता है ऐसी करते हैं आधी अधूरी, खासकर शास्त्र वाली पढ़ाई, काम की बात नहीं देखते, क्योंकि कोई सिखा नहीं रहा, क्योंकि सोचते हैं भक्ति बिना सिखाए मिलेगी। बाकी सारी दुनिया का काम सीखना चाहिए हमारे। तो भगवान यहां बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़कर, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। माता जी क्लास ले रहा हूँ, 1.5 घंटे बाद बात करें। क्लास ले रहा हूँ, 1.5 घंटे बाद बात करूंगा। माम एकम शरणम व्रज बोला है। एकम का मतलब क्या होता है? एक। और अपने अपने घरों के मंदिर चेक कर लेना आज घर जाके, सारे देवी देवता वहीं पे मिल जाएंगे आपके घर पे ही। सही कह रहे हैं? फिर भगवान गीता में बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण, जिसको आप सब भगवान मानते हो, वो बोल रहे हैं कि भैया तू ना सब कुछ शरण करना है तो क्या कर, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम, सिर्फ इकलौते मेरी शरण में आ जा, तब मैं तेरे सारे पाप माफ कर दूंगा। भगवान बोल रहे हैं। अब या तो आप बोलो भगवान सॉरी गलत बोल रहे हो, या बोलो भगवान आपको पता ही नहीं है कितने देवी देवता है, आप अकेले क्या कर लोगे, या आप बोलो भगवान आप भगवान हुई नहीं, छोड़ो आप साइड में, क्योंकि हमारे को गणेश जी की भी पूजा करनी है, हमारे को माता रानी जी भी है, हमारे लिए साईं बाबा जी भी हैं, हमारे लिए वीरवार भी है, हमारे लिए सोमवार भी है, हमारे लिए शनिवार भी है, जाओ, हमारे लिए शनिवार भी है ना, तो शनिवार, फिर राहु भी है, फिर सूर्य देवता भी है, फिर चंद्रमा है, अग्नि भी है, तो उनको पूजा कौन करेगा? अपने अपने घर का मंदिर देख लेना, तो सब मिलेंगे। तो फिर कृष्ण भगवान, तो इसका मतलब आप चैलेंज कर रहे हो कि मैं एक आपकी शरण में कैसे आ जाऊं? या तो भगवत गीता झूठी है। किसको लगता है भगवत गीता झूठी है? तो आप सच्ची भी मान रहे हो लेकिन भगवान की बात भी नहीं मान रहे। हाँ जी, हाँ, तो संशय का निवारण करना होता है तत्विधि प्रणिपातेन। अपने गुरु के पास जाओ, गुरु का मतलब अभी फिलहाल गुरु नहीं है, जो आपसे भक्ति में उन्नत है उनके पास जाके संशय का निवारण करो, लेकिन वो प्रार्थना वे में होना चाहिए, चैलेंजिंग वे में नहीं होना चाहिए, तब प्रार्थना का सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आप जो सुनना चाहोगे मैं वही सुनाऊंगा, समझ रहे हो? इफ यू आर इन द सेकंड क्लास ना, तो मैं आपसे 5वीं क्लास का क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता ना, दूसरी का ही पूछूंगा ना, तो आपका क्वेश्चन जिस लेवल का होगा मैं उस लेवल का आंसर दे दूंगा। अगर आपका लेवल अच्छा होगा तो मैं आपको अच्छा आंसर दूंगा, आपका पहली का लेवल होगा पहली का, इससे ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो जो संशय होते हैं वो क्लासेस में आके दूर हो जाते हैं। नहीं तो हमारे मन से सिर्फ एक ही प्रेयर निकलती है, ओम जय जगदीश हरे, करते हैं ना,
सुख संपत्ति घर आवे, बोलो करते नहीं आप, सुख संपत्ति घर आवे, ओम जय, अच्छी आरती है। भगवान को बोल रहे हो भगवान सुख दे दो, संपत्ति दे दो और बॉडी पे कष्ट भी नहीं आना चाहिए। अब आपकी जय, डील कर रहे हो क्या? शायद आज से पहले कभी सोचा भी नहीं होगा ये बोल रहे हो आप। क्यों? क्योंकि एक पीढ़ी दर पीढ़ी आरती चलती जा रही है। कभी बच्चे को प्यार करते हुए बोला कि बच्चे हम तेरे को प्यार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तू मुझे सुख देगा, तू मुझे शांति देगा, तू मुझे संपत्ति देगा। आप ऐसे तो नहीं प्यार करते ना अपने बच्चे को? यस, आप तो पूरे मन से प्यार कर रहे हो। इसके बदले में कुछ चाह रहे बच्चे से? नहीं। तो भगवान को कह रहे हैं भगवान आपकी जय हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन सुख तो दोगे, संपत्ति भी दोगे और बॉडी पे कष्ट तो आने भी दोगे। अब आपकी जय हो। हाउ? ये प्यार है? ये तो डील है। इसीलिए हमारी पूरी जिंदगी ऐसे चली जाती है। और ये हम सब हिंदुओं को सबको अच्छे से पता है। फिलॉसफी ना बड़ी अच्छे से पता है हम लोगों को, जो सुनी सुनाई यूट्यूब गूगल बाबा या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। 84 लाख योनियां होती हैं जी, सुना है ना? पता है सबको। अब एक 84 लाख, एक योनि एक दिन की भी हो सकती है, एक योनि 1 लाख साल की भी हो सकती है। यानी कि जो अगला मनुष्य जन्म मिलेगा वो आपको कई हजार करोड़ साल के बाद मिलेगा। कितने साल के बाद? कई हजार करोड़ के। और वो जो 50, 60, 70 साल की जिंदगी है उसको हम ऐसे पानी की तरह निकाल देंगे, क्योंकि अपने को तो हम जा जल्दी शरीर सुख संपत्ति करावे। 50, 60 साल 70 साल के बाद तो 50, 60 साल के बाद तो एंजॉयमेंट की एज भी खत्म हो जाती है, कुछ नहीं कर पाते, ना खाया जाता ना पिया जाता। तब जाके सोचते हैं भैया, तब भी नहीं सोचते। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? करें तो क्या करें? बोलो ये तो प्रॉब्लम्स गिनवा रहे हो आप। व्हाट आई हैव टू डू, क्या करना क्या चाहिए? अभी मैंने आंसर दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य। आगे क्या बोला? अभी तो बोल, श्लोक नहीं आने वाला आपको। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज, सिर्फ इकलौते मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन इसमें लगेगा डर। क्यों लगेगा डर? अगर शनि महाराज नाराज हो गए ना तो 60 शुरू कर दी ना, कहीं का नहीं रहूंगा। नव ग्रह, फिर राहु, अच्छा चलो वो तो छोड़ो, बाकी देवी देवता भाई साहब अभी जैसा चल रहा है वैसे चलाओ, क्योंकि अपने को सुख भी चाहिए, अपने को संपत्ति भी चाहिए, अपने को बॉडी का कष्ट भी चाहिए। तो इसका मतलब यह अपने को भक्ति नहीं चाहिए, अपने को ये चाहिए। तो अगर ये चाहिए तो जो चल रहा है वैसे चल रहा है। तो भगवान के साथ आदान प्रदान करने की मत सोचो। और लेकिन अगर सच मायने में भक्ति चाहते हो कि यार मैं भगवान का प्यारा बनूं और भगवान मुझसे प्यार करें, मैं भगवान से प्यार करूं, तो करना बहुत आसान है। वो भी अभी आपने किया। आंसर चाहते हो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही करना है। क्यों करना है? दोबारा देता हूं आंसर। एक ट्री पे कितनी पत्तियां होती हैं आप बताओ? हाँ बहुत सारी। गिनते हो कभी? पता नहीं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख। हर एक पत्ती पे पानी देते हैं। कहाँ पे पानी देते हैं? तो जड़ तो एक ही है, मतलब रूट तो इसमें पानी देंगे, अपने आप सब नारिश हो जाएगा, सारी पत्तियां हरी भरी हो जाएंगी। तो जब हम एक को पकड़ लेते हैं तो सारे देवी देवता सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल सुनो। रावण अपनी सीढ़ियों पर, रामायण पढ़ लेना, मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोला, एक सीढ़ी पर लिटाता था राहु को, एक पे लिटाता था शनि को, ऐसे 9 ग्रह को, उनके ऊपर पैर रखता था, फिर नीचे उतरता था। मतलब एक राक्षस
इन नवग्रहों के ऊपर पैर रख के इनको उल्टा लटका के रखता था, शनि को उल्टा लटका के रखता था, पता होगा। हम शनि से डर रहे हैं जो एक राक्षस के कंट्रोल में आ जाता है और उस राक्षस को राम मार देते हैं, तो हम राम को नहीं पकड़ रहे, है ना। राम को पकड़ लेंगे तो राक्षस खत्म, वो उसके अंडर है शनि, तो वो तो कहेगा भैया तूने मेरे बाप के बाप के बाप को पकड़ रखा, तो मैं तो तेरा नौकर गुलाम। लेकिन राम को छोड़ रहे हैं नीचे। आज वीरवार है, बृहस्पतिवार को जल चढ़ाओ, पीला कपड़ा पहनो, है ना माता जी। आज शनिवार है, सरसों का तेल चढ़ा दो। कर रहे हैं कृष्ण भक्ति, हरे कृष्णा कर रहे हैं, सरसों का तेल चढ़ाने में प्रॉब्लम ही कहाँ है? तो प्रॉब्लम है, क्यों है? इसका मतलब होता है आपकी भक्ति जो है उसमें गड़बड़ी है। इसका मतलब होता है आप बिविल्डर हो। बिविल्डर का मतलब समझते हो? कंफ्यूज, कि भगवान को मैंने पकड़ रखा लेकिन शनि महाराज अगर कुछ ना कर दे, इसका डर रहे हो अभी तक। पिता एक होता है, दो होते हैं, और किसी को दो पिता हो समझ लो क्या होगी उसकी समाज में स्थिति, समझ रहे हो? लांछन लगेगा, है ना। अपने कितने भी पिता बन सकते हैं, वैसे बोलते हैं परम पिता परमेश्वर, अब कितने हैं? बहुत सारे। कैसे? फिर बोलते हैं भगवान एक है। फिलोसफी का कुछ पता है? इंग्लिश में एक कहावत आती है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। किसको मतलब पता है इसका? हाँ, कौन बोल रहा है? अधूरा ज्ञान। आप बोलो। ठीक है, आप दोनों का ठीक है। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ना के बराबर है। अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो हमारे को जो नॉलेज है ना वो बहुत कम है, इतनी कम है कि वो डेंजरस बन गई। ये हर चीज में फिट होता है। इसको हिंदी में पता क्या बोलते हैं? नीम की खतरे कतरे झाड़। यानी कि अगर एक नीम हकीम है ना, उसने यूट्यूब पे 10-15 वीडियो देख लिया ये दवाई इसके लिए, वो उसने ठप्पा लगा दिया, भैया मैं तो बंगाली डॉक्टर, ये आसाम का डॉक्टर, मैं दिल्ली का डॉक्टर, ये फेमस डॉक्टर, लाइक दिस। अच्छा पेट दर्द हो रहा है, ये ले एक गोली, सिर दर्द हो रहा है, ये ले गोली। तो वो क्या डॉक्टर है? वो मार देगा। ये हमारे साथ हो रहा है। जिसे पूछो भगवान के बारे में जानता? हाँ जानता हूँ। क्या जानता है? कहाँ पढ़ा? कौन सी किताब में? नहीं पढ़ा, नहीं। इनसे सुना, मेरे बड़े भाई साहब ने बताया, मेरी माता जी ने बताया, गूगल पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है बाबा जी को। बाबा जी ने कहाँ से पढ़ा? पता नहीं। तो ऐसे मत करो प्लीज। दो ही काम करो, मेरे को मानने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता को मैंने या कौन ने नहीं लिखी, मैंने पिछली बार भी ये बोला था, भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली है। इसका कितने पेज पढ़ने हैं रोज? एक पेज, दैट्स इट, बस। रोज एक पेज प्यार से पढ़ लो, विदाउट फेल। जैसे रोटी खाना नहीं भूलते, ऑफिस जाना नहीं भूलते, भगवत गीता को पढ़ना मत भूलो। और एक माला शुरू कर दो, और फिर 6 महीने के अंदर या साल के अंदर लाइफ में यू टर्न देखने के लिए तैयार हो जाओ। कौन सी माला? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे आसान उपाय कोई है तो बताओ। एक पेज पढ़ने में कितनी देर लगेगी? शायद 2 से 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा लगा लो तो 5 मिनट बस। अगर 5 मिनट का टाइम भी नहीं निकाल सकते एक्सक्लूसिवली फॉर भगवान, और एक माला करने के लिए 8-9 मिनट, टोटल लगा लो 15 मिनट, सुबह से लेकर रात तक कभी भी। तो फिर भगवान आपके साथ क्यों संबंध बनाए? जब आप बच्चों के लिए पूरा टाइम निकालते हो, ऑफिस के लिए पूरा टाइम निकालते हो, वाइफ के लिए, माँ बाप के लिए, पति के लिए, सबके लिए पूरा टाइम, भगवान के लिए एक्सक्लूसिव टाइम क्यों नहीं निकल रहा? मेरा मन कर रहा है मैं वैष्णो देवी चला जाता हूँ, मेरा मन करता है मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ जाते हैं, वृंदावन चला जाता हूँ, मेरा मन करता है मैं खाटू श्याम जी चला जाता हूँ, मेरा मन कर रहा है। अरे यही गड़बड़ी है। अब बोलो प्रभु जी वृंदावन तो भगवान श्री कृष्ण, नहीं, वो भी गलत है, क्योंकि आपका मन क्या है ना, भक्ति नहीं है। तो वो लोग कैसे जाना चाहिए? फिर जाना तो चाहिए था। तो
तो जो आपको भक्ति सिखा रहा है उसके पूछ के जाओ, भक्तों के साथ जाओ। अब जैसे आप वृंदावन में जाते हो, देखो क्या गलती होती है, आपको सोचता है भक्ति करते हो, भक्ति नहीं करते, आप पाप लेके आते हो सर पे चढ़ाकर धाम में जाने के बाद। कैसे? वृंदावन गए हो आप में से कोई कोई? काफी भक्ति हो तो वहां पे सब लोग राधे राधे बोलते हैं, तो हम भी बोल देते हैं राधे राधे। फिर हम दिल्ली आके या रेवाड़ी आके भी राधे राधे बोल सकते हैं, भगवान का नाम है, अच्छी बात। अगर मैं आपकी माता जी का नाम पूछूं तो क्या नाम बताओगे आप? ऐसे बोलोगे? हाँ, कौन है आप? अच्छा, नहीं इनका नाम बोलोगे या कुछ तरीके से बोलोगे? अगर फॉर्म पे इनका नाम लिखना हो तो क्या लिखोगे? फॉर्म पे कोई फॉर्म भर रहे हो, इनका नाम लिखना हो तो क्या लिखोगे? नहीं, एक कॉलम है यूर मदर्स नेम, आगे क्या नाम लिखोगे? हाँ, तो अपनी मदर के लिए श्रीमती है। हाँ, अब मैंने आपको क्या बुलाया था? माता जी, जी बोला ना, और आपका नाम क्या है? शामली। मैं बोलूँ शामली बात सुन, अब तो मेरे से एज में छोटे भी हो, ठीक है, तो आपको बुरा लगेगा, शायद आपके हस्बैंड बैठे हैं, आप इनको बुरा लगेगा, यार ये नाम ले रहे हैं यार, तमीज नहीं है, वैसे भक्ति सिखा रहा है, वैसे बोल रहा है, ये जी भी नहीं लगाया। सही कह रहा हूं ना प्रभु जी? राधे राधे चलेगा, जी लगाने की जरूरत नहीं है, श्रीमती लगाने की जरूरत नहीं है। वो नहीं सोचा किसकी माँ है वो, फिर अपनी माँ के लिए जी भी श्रीमती भी, आग लग जाएगी अंदर जी के बगैर बोल दो तो कोई। लेकिन जो पूरी जगत की जननी हमारी माँ की माँ की माँ की माँ की माँ है, उनके लिए कोई नहीं। राधे राधे बोलना सिर्फ ब्रजवासियों का राइट है, अपना नहीं है, वो बोल सकते हैं। तो ये तो एक चीज बताई जो हम गलती कर रहे हैं, ऐसी हजारों चीजें बता दूंगा। तो पाप लेके आते हो आप, अपराध करके आते हो, जाओ घूमने। अगर वहां पे कुत्ता या ब्रजवासी रिक्शे ने आपसे 50 रुपए की जगह 100 रुपए ले लिया ना, तो बोलेंगे ओए मैं ना यहाँ हर महीने आता हूँ, मुझे भी पता 50 रुपए लगते हैं। बाहर वालों को लूटते हो तो वो ब्रजवासी था, अपराध लेके दिल्ली आ गए, रेवाड़ी आ गए, क्योंकि वो भगवान का पार्षद था, उसने करोड़ों जन्म पुण्य किए थे, तो भगवान ने बोला तेरे को ब्रजवासी बना देता हूँ, जा। आप उसको गाली देके आ गए कि लूट रहे हो। होती है गलती, लाइन लगा के गलती बता दूंगा। बोलोगे हम तो भैया धाम हो गए हैं, जय खाटू श्याम जी की जय, बाबा जी जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय माता रानी की जय, आ जाओ भैया। तो इसीलिए धाम भक्तों के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जब भक्तों के साथ जाओगे तो वो आपकी हर चीज के ऊपर नजर रख रहे होंगे। आप बोलोगे रिक्शा वाले भैया कोई ज्यादा छोड़ दो, ठीक है भैया, हरे कृष्ण। वेटर ने गंदी दाल दे दी, आप वेटर को पकड़ लोगे, भैया क्या मजा आ गया, पूरे पैसे दे रहा हूं, देखा दाल, वो ब्रजवासी था, आ जाओ दाल, कई करोड़ जन्म सड़ जाओगे। बोलते हो धाम यात्रा, पता किसको है? इसीलिए प्रॉब्लम है, इसीलिए कलयुग बढ़ता जाएगा। आने वाले सिर्फ 20, 30, 40 साल में देखना, आपके सामने सामने दिखेगा कलयुग। 4,32,000 साल का कलयुग है, पता है आपको? सिर्फ 5,000 साल हुआ अभी, तो हम बोलते हैं बहुत बुरी हालत है। अभी देखना 50 साल के बाद। मैं डरा नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं ये जो जन्म है आपका लास्ट जन्म ले लो, इसी में ठीक कर लो, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत खराब है। सीधी सादी जिंदगी जियो जैसे जी रहे हो, भगवान का नाम लेते जाओ। हरे का मतलब मैंने उस दिन बताया था, राधा रानी जी, श्रीमती राधा रानी जी, और कृष्ण का मतलब कृष्ण, और हरे राम का मतलब सीता रानी, यानी कि श्रीमती सीता रानी जी, और राम जी राम। इनको ऐसे भी समझ सकते हो, और राम जी को बलराम जी भी समझ के उनकी वाइफ को समझ सकते हो,
राम जी को परशुराम समझ के उनकी वजह समझ सकते हो, या राम जी को कृष्ण समझ के। एक्चुअल में राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। पर ये कलयुग का मंत्र है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे को मन से करना है और ये सीखना है। मेरे को भक्ति सीखनी है, मेरे को अपना काम धंधा करो, अपने बच्चों को पालो, जैसे लाइफ जियो वैसे जियो। 3 काम करो, अभी तक मैंने 2 बताया, आज का तीसरा काम, यही मैं हमेशा बताऊंगा। पहला काम बताया भगवान का नाम ले लो, इसमें किसमें कोई प्रॉब्लम, 1 माला 2 माला जितना टाइम मिले, ज्यादा लो तो ज्यादा अच्छी बात है। दूसरा क्या बताया, 1 पेज भगवत गीता का पढ़ो प्यार से, भागते भागते मत पढ़ो, समझ के पढ़ो। जहां डाउट लगे मुझसे पूछो, क्लास में डाउट लेके आओ, जिज्ञासा करो कि प्रभु जी ये मैंने लास्ट पेज, आपके सामने वो लड़का गया, आप सबको पता चल गया होगा थोड़ा मेंटली वो है, हल्का सा बोलता है ऐसे, वो मेरे से डाउट पूछता है। पता क्या डाउट पूछा उसने वॉइस मैसेज में, कि दिव्य दृष्टि संजय को दी, संजय ने सारा देख के महाभारत को बताया धृतराष्ट्र को, तो दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र को दे रहे थे। अपने को तो नहीं समझ में आई चीज, उस बच्चे को समझ में आ रही। अरे बात तो ये चीजें सोचो। और तीसरा काम क्या करना है, अगर आप कुछ भी खा रहे हो, भगवत गीता में लिखा, मैं नहीं बोल रहा, तो 100% पाप है, 100%। अगर वो भगवान को भोग नहीं लगाया तो, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था कि जब फसल भी होती है, बीज डालते हैं तो फसल इतनी होती है, फिर इतनी, इसका मतलब उसमें जान है। सेब भी सीधा एकदम सेब नहीं बनता, पहले छोटा छोटा बीज से ऐसे ऐसे होता है, इसका मतलब उसमें भी जान है। अब आपने उसको तोड़ा अपने खाने के लिए, यानी कि उसकी भी हत्या हुई, उसका भी फल आपको मिलेगा, आप बच नहीं सकते। इसीलिए 84 लाख योनियां दी जाती है। तो आप बोलो, अब क्वेश्चन पता क्या आ सकता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। एक बात बताओ प्रभु जी, एक बात बताओ, आज मेरे को मनुष्य शरीर मिला, अगर अगली बार मेरे को कुत्ता शरीर मिल गया, ठीक है, मिल भी सकता है, तो कुत्ते की भी तो फैमिली होती है, कुत्ता भी शादी करेगा, सॉरी मतलब मैं वर्ड ऐसे बोलूंगा, तो एक कुत्तिया भी होगी, फिर उसके छोटे छोटे पिल्ले भी होंगे। तो वही तो हमारे साथ भी है, एक पति भी है, एक पत्नी भी है, और हमारे बच्चे भी है। तो वो उसमें खुश है, हम इसमें खुश हैं। अगर हम सुअर बने या सुअर ही बने, तो एक सुअर मिल जाएगा और छोटे छोटे सुअर के बच्चे, तो हम उसमें खुश हो जाएंगे। तो 84 लाख योनियों में हम उसमें कोई प्रॉब्लम कहाँ है, सही बात है। क्योंकि अभी हम मनुष्य शरीर में है, तो हमारे को पता ही नहीं चल रहा ना कुत्ता एंजॉय कर रहा है नहीं कर रहा, सुअर एंजॉय, लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं क्या गंदगी में पड़ा हुआ है, वो एंजॉय कर रहा है। तो बात भी सही है कि अगर हम कुत्ते के खानदान में हुए तो क्या प्रॉब्लम, ठीक है। अब आंसर सुनो, ये 84 लाख योनियां मिलती हैं आपके पापों की सजा देने के बाद, पहले नहीं मिलती। तो फिर सजा तो मिली नहीं। अब कुत्ता बने कुत्ता बन के एंजॉय कर लिया, सुअर बने सुअर बन के एंजॉय कर लिया, पेड़ बने पेड़ बन के एंजॉय कर लिया, ऐसे क्या है, सजा ना मिली, बिल्कुल भी नहीं। अब ये तो थी भगवत गीता, अब इसके बाद होती है भागवतम, जिसकी इतनी मोटी मोटी 18 किताबें हैं, उसमें हर चीज की सजा लिखी हुई है कि अगर बिना भोग लगाए खाओगे तो क्या सजा, शराब पीते हो तो क्या सजा, ये लिखा हुआ है। गुटखा खाते हो तो क्या सजा, अवैध संग करते हो तो क्या सजा, समझ में आ रही बात। शराब पीने और गुटखा खाने की पता है क्या सजा लिखी हुई है सिगरेट पीने, कि उबलता हुआ लोहा, लोहे को उबाल दो तो पानी की तरह मतलब पूरा लिक्विड बन जाएगा, आपके मुंह में डाला जाएगा, उड़ेला जाएगा, एक बूंद भी डल जाए ना तो मुंह जल जाएगा, और आपको ऐसी बॉडी दी जाएगी जिससे आप मरोगे नहीं, दर्द का रियलाइज होगा। और हम ब्रजवासी को बोलते हैं भैया तू है कौन, हा? तो ऊपर वो क्या ले, क्या नाम है उसका, चित्रगुप्त, वो लिख रहा होता है, अच्छा आजा। तो पता नहीं क्या क्या कर दिया हमने, तो पता ही नहीं था हमको, अनजाने में हो गया। तो अनजाने में हुआ हो या जाने में, पाप पाप ही होता है।
रेड लाइट तोड़ोगे, आगे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होगा, आप उसके सामने हाथ पांव जोड़ लो, भैया मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं टेंशन में था, मेरे घर में प्रॉब्लम है, माफ कर दे। कह रहे भाई जाओ ना, तो चलान दे दो, 500 रुपए का चलान है, दे दो। यार दिल्ली में तो कैमरे लगे हुए हैं, बस आप कुछ भी हो, हमारे को क्या ना कैमरा चलान डालेगा। तो आपको, मैं इतनी टेंशन में था तो मेरा चलान दे दिया, भाई क्या करे, रूल इज रूल। तो यार जरा सी गलती के लिए हमारे को सजा मिल रही, ऊपर क्यों नहीं मिलेगी? और गलती भी आपकी, आपने मनुष्य जीवन लिया था और फिर भी सीखने की कोशिश नहीं करी। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया बुझिया विष खाइनो, जानिया बुझिया विष खाइनो। इसका मतलब समझ में आ गया होगा। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया बुझिया, जान बुझकर विष को खा रहे हो आप। तो गलती किसकी? किसकी गलती? हमारी नहीं, बेटी। कि भगवान ने मनुष्य जीवन दिया था, बुद्धि दी थी, पढ़ाई लिखाई दिए थे, माँ बाप दिए थे, पैसा दिया था, घर दिया था, तब भी नहीं पढ़ा। सारी दुनिया की पढ़ाई कर ली, लेकिन जो पढ़ने वाली पढ़ाई थी वो नहीं पढ़ी। और जो दुनिया की पढ़ाई करके आपने सो कॉल्ड थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लिया बस, जिसको यहीं छोड़ के जाओगे। लेकिन जो भक्ति करता है वो ऊपर जाती है। तो 3 चीजें क्या क्या बताइए माता जी, आप बताओ 3 चीजें क्या क्या बताइए। एक बता दो चलो, कि क्या करना चाहिए एक आदमी को, कोशिश करो। आप बताओ माता जी, एक चीज बताओ। 3 चीजें हमारे को क्या करनी चाहिए जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बचेंगे। अरे आप क्लास में सुन नहीं रहे क्या? आप बताओ, आप बताओ क्या कर रहे हो? आप बताओ माता जी, आप बताओ। हाँ, और एक चीज और बताइए। कोई बात नहीं, 2 चीज, तीसरी चीज कौन बताएगा? नहीं वो तो बता दिया। और यस, तो पहला चीज क्या है? भगवान का नाम। दूसरा भगवत गीता का एक पेज। तीसरा जो खाओ उसको भोग लगाओ। आप बोलो जी हम तो नॉन वेज खाते हैं, लगाए भोग? तो नहीं लगाना। रोटी तो खाते हो, भगवान कहते हैं यार तू मेरे को रोटी खिला दे, नमक वाली रोटी खिला दे, मक्खन के साथ खिला दे, घी के साथ खिला दे, तू जो मर्जी खा, मेरा एक थाली अलग रख ले, मेरे को शुद्धता से बना के मेरे को सुबह शाम दोपहर वही खिला दे यार। तू तीनों टाइम नॉन वेज खाता तो खा ले, तीनों टाइम प्याज लहसुन खाना खा ले, मीठा कुछ खाएगा मीठे का भोग लगा दे, फ्रूट कुछ आएगा कुछ खा दे। आप अपनी जिंदगी को डिस्टर्ब मत करो भगवान की वजह से। भगवान डिस्टर्ब हो जाए नो प्रॉब्लम, तो जैसे भी खिला दो तो भगवान खुश हो जाएंगे। अब बताओ 3 काम कौन से बताएं? एक बताओ चलो। अरे अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ओ सॉरी, मुझे पता नहीं, सॉरी। कोई बात, आप बताओ। ओके, वेरी गुड, सॉरी मेरे को पता नहीं था। ठीक है, 3 काम आपको याद हो गए? बताओ। जैसी स्थिति है, एक पेज, एक पेज, एक हरि नाम लेना चाहिए, माला का। इस पूरे प्रोसेस में कोई टाइम नहीं लगने वाला ज्यादा, लेकिन भक्ति की टॉप क्लास चीज यही है। कोई भी दुनिया का बंदा उठा लो, तुलसीदास जी का एग्जाम्पल ले ले, वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल ले ले। उन्होंने क्या किया? वाल्मीकि जी कौन थे? पहले क्या थे वाल्मीकि जी? डाकू थे। क्या नाम था? रत्नाकर। डाकू थे, हम तो डाकू भी नहीं है। उन्होंने वाल्मीकि जी बन गए, उन्होंने रामायण लिख दी,
उनके आश्रम में सीता महारानी रुकी, उनके आश्रम में लव कुश हुए। किसके? डाकू के। हम डाकू हैं? हम तो डाकू नहीं, हम तो मेहनत करके पैसा कमाते। जब वाल्मीकि जी डाकू होके वाल्मीकि जी बन सकते हैं तो हम एक अच्छे भक्त क्यों नहीं बन सकते भैया? कैसे बने वो भक्त, कौन बताएगा? वो भक्त कैसे बन गए? तो ये भी तो क्वेश्चन उठना चाहिए ना कि डाकू से भक्त कैसे बन गए। यस, तो उनको गुरु मिले नारद मुनि, तो उन्होंने गाइड कर दिया। तो इसका मतलब तत्विधि परिपाते न परिपश्ने न सेव्यात। आई बात जो स्टार्टिंग में श्लोक बोला कि गुरु के पास जाओ, सेवा करो, जिज्ञासा करो, प्रार्थना करो। गुरु चाहे तो आपके ऊपर मर्सी कर सकते हैं। यस, तो गुरु ढूंढना नहीं है, आप भक्ति करने का, आपके जो भी सीनियर्स हैं उनसे भक्ति करने का सीखते जाओ। फिर गुरु क्या होता है? सुबह सुबह में एक प्रेयर बोलते हैं। कौन बोल रहा है? याद है आपको? बोलना। इसका मतलब गुरु के पास बहुत पावर है ना। यस, तो आगे प्रेयर हम जो बोलते हैं उसमें बोलते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, प्रेम भक्ति हुते अविद्या विनाशे आते, वेद गाय हर चरिता, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु, लोकेनाथ लोकेर जीवाना, हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, शुकुत्र भवाना, जयो प्रभुपाद पतित पावाना, जयो प्रभुपदा 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 शिला प्रभुपदा, जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेव। अब हम लोग साल में एक बार व्यास पूजा बनाते हैं, गुरु अभिविधि। अब आगे देखो गड़बड़ी, साल में एक बार गुरु को पूजा करते हैं क्या? रोज क्यों नहीं? जिन्होंने हमारी जिंदगी चेंज कर रहे हैं, व्हाई नॉट एवरी डे? हम 365 दिन गुरु पूजा करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा, वेरी गुड। बट हाँ, मतलब आप कर रहे हो, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन गुरु होना क्या चाहिए? जिसने खुद आत्म साक्षात्कार किया हो और जो हमारे को करवा सके। उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है, कोई भी है, उन्होंने किया, क्या वो हमारे को करा पा रहा है? गड़बड़ी। देखो, बुरा मत मानना, मैं किसी के गुरु पे नहीं जा रहा, मेरे गुरु आपके गुरु कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपने भी ऐसा बहुत सारा न्यूज में देखा होगा कि बहुत सारे गुरु घंटाल है। 99% आज की डेट में ऐसे निकल रहे हैं। तो उनको बोल दो भैया आपके गुरु तो जेल में है या गुरु घंटाल है, कोई भी जेल में ना भी हो, कुछ भी, तो वो मारेंगे हमारे को पकड़ के, गुरु तो गुरु है, लड़ाई हो जाएगी। तो लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि क्या मेरा आत्म साक्षात्कार, क्या मैं भगवान से मिल पाऊंगा इनकी वजह से? नहीं तो भैया जस्ट चेंज इट, क्योंकि मेरी भक्ति बढ़ रही है या घट रही है, तो ये देखना पड़ेगा। तो अभी गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। गुरु जब आप सिर्फ मन में एक जिज्ञासा कर लोगे ना, एक बुक है भक्ति रसामृत सिंधु, में अभी बता भी रहा था, उसके भूमिका में ये लिखा हुआ है कि भक्ति करने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, वो है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं रवैया, बिहेवियर। कि अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, जेन्युइनली भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान के बारे में समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारी सोच को वैसा करते हैं कि मेरे को भगवान के बारे में सीखना, मैं कैसे सीखूंगा, कौन मुझे सिखाएगा, कैसे मैं अपनी भक्ति, कैसे मैं जीवन को सार्थक कर पाऊंगा। अगर ये भी हम अपने आप को सोचेंगे ना कि मैं कैसे भगवान को जानूं, मैं कैसे भगवान राम को जान पाऊंगा, मैं कैसे उनकी लीलाओं को समझ पाऊंगा, क्योंकि रामायण पढ़ के भी नहीं समझ में आएगी, भगवत गीता पढ़ के भी नहीं समझ में आएगी। अभी देखो, मैंने सिर्फ 2 श्लोकों को कवर किया, वो भी मैंने तो बुक खोली नहीं आज 1 सेकंड के लिए।
लेकिन मैंने आपको 2 श्लोक कवर किए हैं। तत्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शनम। दूसरा था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्योंकि ये मेरे फेवरेट श्लोक्स हैं, क्योंकि मैं इसको हर जगह कोरिलेट करता हूँ। ऐसे हजारों श्लोक हैं। 10.10 श्लोक मैं अभी इनकी क्लास में डिस्कस कर रहा था। आप वो श्लोक सुनोगे आपको लगेगा यार कर क्या रहा हूं मैं। भगवान बोलते हैं तेषम सतत युक्ता नाम। तेषम सतत युक्ता नाम का मतलब होता है जो भगवान की भक्ति में सतत रहता है। सतत का मतलब कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है अभी 1 घंटा कर लिया, उसके बाद रील देख ली, उसके बाद दोबारा कर लिया, ऐसे चलेगा? सतत नहीं, 24 आवर्स 365 डेज, नॉट संडेज ऑफ। तेषम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। प्रीति का मतलब क्या होता है? प्रेम से, है ना। जो भगवान का चिंतन हमेशा करता है प्यार से, प्रीति पूर्वकम। ददामी बुद्धि योगम, तब भगवान क्या कह रहे हैं? तब मैं उसको बुद्धि दूंगा। तेषम सतत युक्ता नाम कॉन्टिन्यूस भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम तेन माम उपयंती, तब वो मुझे समझ पाएगा। उससे पहले भगवान बुद्धि नहीं देंगे। ले लो, अब बोलो मैं तो यार आईएएस हूं, मुझे बुद्धि मिलेगी? हाँ भैया, वो चमड़े की बुद्धि से आईएएस बना है। उसके लिए भगवान की भक्ति करने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्य भक्ति चाहिए। ऐसे नहीं। हर श्लोक, भगवत गीता का हर एक श्लोक वो कितने ध्यान से सुन रहे यार। बोल, क्या नाम है इसका? सर्वाध्याय। क्या मतलब? वो हरि जी आ गए उसका नाम हरि है जय हो, हरि बोल। अरे हरि, चलो कोई बात नहीं, सभी भक्त हैं यहाँ पर। हरि बात समझ। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम तेन माम उपयंति। भगवत गीता का कोई भी एक श्लोक भी अपनी जिंदगी में उतार लोगे ना, ओनली 1 श्लोक, जिंदगी चेंज। तो एक वर्ड भी काफी है। अब बोलो प्रभु जी अपने से इतना नहीं हो सकता, ये संस्कृत छोड़ दो, संस्कृत हिंदी पढ़ लो नीचे नीचे। अब मैंने क्या पढ़ा? 10.10 श्लोक पढ़ा तेषम, अब मैं उसकी हिंदी बताया, तो आप सिर्फ हिंदी पढ़ो घर जाके। पर अगर संस्कृत पढ़ोगे ना तो फायदा होगा। जैसे ये अभी बोलती नहीं है ना, हकला हकला के थोड़ा सा बोलती है, तोतली या कुछ, ये बोलती है भाई पापा मम्मी टाइप। अच्छा, तो एग्जैक्टली तो वो भी नहीं बोल पाएगी पापा मम्मी। तो मैं तो और नीचे का एग्जांपल ले लेता हूँ। जब बच्चा छोटा होता है, जैसे इतना या और छोटा, तो अभी पापा बोलना भी नहीं सीख रहा, क्योंकि पापा में भी अल्फाबेट आ गया, मात्रा आ गई, है ना। तो पापा को वो पाप बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? पाप। पाप इज ए नेगेटिव वर्ड। तो इसके पापा तब भी खुश होंगे, अरे वो बोलना शुरू कर दिया, और पाप को छोड़ो सिर्फ पा ही बोल दिया, अरे वाह पा बोल, अरे वाह भाई, पूछ लेंगे। तो ये अपने पिता को या माता को तोतले शब्दों में गलत प्रोनाउंस कर रही है, तो माता पिता खुश हो रहे हैं। तो हमारे माता पिता हमारे भगवान हैं, हम संस्कृत को तोतले में या गलत में बोलेंगे तो भगवान हमारे कितने खुश हो रहे होंगे कि ये बोलने का तो प्रयास कर रहा है। लेकिन हम सॉरी सर, बेसिकली आई फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल, आई डोंट नो अबाउट इंग्लिश और डोंट नो अबाउट संस्कृत, अमेरिकन रिटर्न, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। व्हाट इट। तो गलत भी बोलोगे तो भगवान खुश होने वाले हैं, क्योंकि ये संस्कृत भगवान ने बोली। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संस्कृत में बोला ना। इट्स ए 45 मिनट सॉन्ग ओनली। भगवत गीता, गीत है ये बेसिकली, ओनली 45 मिनट्स गीत, दैट्स इट। तो अगर हम श्लोक को अगर फिर भी कहते हो कि नहीं पढ़ना, तो छोड़ो उसको, हिंदी में आ जाते हैं। हिंदी में वही लिखा तेषम सतत युक्ता नाम। संस्कृत नहीं, मेरे से कुछ नहीं पढ़ी। तो प्रभुपाद जी ने क्या कर दिया, उस संस्कृत को भी तोड़ तोड़ के लिखा। जैसे लिखा तेषाम, फिर लिखा सतत, फिर ऐसे तोड़ तोड़। आप कह लो मेरे को इतना भी नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं, हिंदी पढ़ो। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं। सतत का मतलब निरंतर बताया, प्रेम प्रीति पूर्वकम। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान। उनको कह रही राधा रानी जी आ चुकी है
उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, यही बोला। कैसे? जो प्रेम पूर्वक निरंतर मेरी सेवा में लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ। अब इससे ज्यादा भगवान क्या बोले कि भैया 2 रोटी खिला दे, चाहे रूखे सूखे खिला तो सही। फोटो सजा के रख दी मंदिर में, गोपाल जी सबने अपने अपने घरों में रख दिया, खिलाने के नाम पे भैया जब मिठाई आएगी तो थोड़ा सा खिला देंगे, हम 3 बार खाएंगे, हम 5 बार खाएंगे, हम चिप्स खाएंगे, हम बिस्किट खाएंगे, हम नमकीन खाएंगे, सब खाएंगे। आप मुंह देखो, क्योंकि आप मूर्ति हो, भगवान नहीं हो, आप में जान नहीं है। सॉरी, आप में जान नहीं है, चुपचाप बैठो। आपके कमरे में पंखा भी नहीं चलेगा, हम एसी में सोएंगे। किसी के मंदिर में कमरे में पंखा एसी लगाया हुआ? किसी ने अपने मंदिर में एसी लगा हुआ? आपने? मेरे घर में, मेरे मंदिर में भी एसी लगा हुआ है, भगवान ने मेरे को दिया तो मैंने लगाया। मतलब हमारे कमरे में बाद में चलेगा, मंदिर के कमरे में एसी पहले चलेगा। बिल ज्यादा आ रहा तो अपने कमरे का बंद कर दो। भगवान को भगवान की क्यों नहीं मान रहे फिर? लेकिन अभी घूमने के लिए बोले प्रभु जी चले फिर वैष्णवी या उधर या उधर, हाँ चले, 10,000 खर्च हो जाए, नो प्रॉब्लम। अरे पैसा कमाते किस लिए? तो लगा दो फिर। आ रही बात? तो प्रेम कहाँ हुआ? अपने बच्चों को सुला के दिखाओ नॉन एसी में, और खुद एसी में सो के दिखाओ, रो पड़ोगे यार, बच्चा गर्मी में बैठा, हम एसी में कैसे सो सकते? भगवान के लिए रोना नहीं है। पंखा भी नहीं चलाते, नलाते भी नहीं उनको, काले हो रखे होते हैं लोगों के घरों में। इनको गोपाल जी आए तो होते, गोपाल जी ठाकुर जी काले पड़े होते। कोई उनको चंदन से नहीं रगड़ा, कोई उनकी ड्रेस नहीं चेंज करते। होली दिवाली में या 2 महीने में 15 दिन में ड्रेस चेंज कर दी। प्यार का है भाई, वो कह रहे प्यार से। प्यार में तो अभी बच्चा ये टॉयलेट पोटी कर देगा तो अभी के अभी कपड़े चेंज करोगे, क्लास छोड़कर बाहर लेके जाओगे, या डायपर बना के लाएंगे कि बच्चे के कपड़े गंदे ना हो। हम छोटे बच्चे का इतना तो गोपाल जी रख दिए, सोचा नहीं ये छोटे हैं, इनको भूख लगेगी, इनको सुबह उठते साथ दूध देना होगा, कुछ मक्खन दे देंगे, कुछ मिठाई दे देंगे, कुछ रोटी दे देंगे। क्या ये फीलिंग जिस दिन आ जाएगी उस दिन भगवान से प्यार हो जाएगा। और ये बड़ी अच्छी किस्मत है, आप इस्कॉन में बैठे हो, इस्कॉन में ये सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। 5 बार भोग लगता है, और सिर्फ इस्कॉन मंदिरों में नहीं लगता, उनके भक्तों के घर में। मेरे घर में जगन्नाथ जी के विग्रह है, मतलब मेरे घर में क्या, जगन्नाथ जी के घर है, मैं उनके घर में रह रहा हूँ। 5 बार भोग लगना मिनिमम। दिन में 2 बार ड्रेस चेंज होनी है, नॉट 1 टाइम, 2 टाइम्स। एक मॉर्निंग और रात को सुलाते नाइट ड्रेस। ऐसे कैसे भैया हैवी ड्रेस में सो सकते हो? आप सो जाओगे पैंट कमीज में, फिर भगवान कहाँ गए? हम ये स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करेंगे, कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला, सिर्फ 3 चीजें करो। जो खाओ भगवान को भोग लगा दो, उसमें प्याज लहसुन नॉन वेज है तो मत लगाओ, दही का लगा दो, गुड़ से लगा दो, कैसे। भगवान का नाम ले लो और भगवत गीता पढ़ना है। ये जब 3 करोगे तो 6 महीने में सारी दिमाग की सुइयां चेंज हो चुकी होंगी, फिर भगवान सेंटर में आ चुके होंगे, फिर अपने आप सब कुछ करने लगोगे। कोई एसी मत चलाओ, कोई पंखा मत चलाओ, कोई मत नलाओ, कोई ड्रेस मत चेंज करो कुछ ज्यादा, कल को बोलोगे बहुत ज्यादा है। सिर्फ भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लोगे, वो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, वो झाड़ू मारेगा। क्या झाड़ू मारेगा? जितने हमारे अपराध हैं, अनर्थ हैं, पाप है, उसको बाहर निकालेगा। तो वो जब वो निकल जाएंगे तो आपको भगवान से प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा तो दुनिया जहां की चीज लाओगे आप, एसी पंखा नहीं, फिर तो अपनी ड्रेस आएगी 1000 की, भगवान की ड्रेस आएगी 5000 की। ये हो हम सबके साथ होता है। आर्य श्लोक। तो आज हमने 3 श्लोक कौन कौन से कवर किए बताओ? पहला था 4.34, दूसरा था 10.10, तीसरा था 18.66। ठीक है, अब बताओ किसी का कोई भी डाउट है, ओपनली बता लो, मैं कोई बात का बुरा नहीं मानूंगा। मैंने बहुत कुछ बोला आज, नई नई क्लास में इतना नहीं बोलते, बट फिर भी मैंने बोल दिया। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। उसका क्या आंसर होना चाहिए? वेरी गुड। मैं सोच रहा था ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, क्योंकि सबके घरों का यही हाल है।
देखो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि पेड़ के जड़ में पानी देते हैं तो सारी पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अब घर में देवी माता जी की भी है, हनुमान जी भी है, सब है, तो क्या उनको घर से बाहर निकाल दो? बिल्कुल भी मत निकालो, जहां है वहीं रहने दो। लेकिन आपकी चेतना में एक हो जाना चाहिए, और बाकी सबको क्या समझना चाहिए कि ये भगवान के सेवक है, तो भगवान की सेवा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, वहीं रहने दो। उनकी भी पूजा वैसे चलो, जैसे मैंने उस दिन कहानी सुनाई थी, आपको याद है, काली माता की, और वो याद है ना? कौन कौन था पिछली क्लास में जब मैं ले रहा था? तो मैं दोबारा सुना देता हूँ, दोबारा सुना दो एक बार सब भक्तों को। तो एक दो भाई थे, एक था भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता था और एक काली माता की पूजा करता था। आप लोग नहीं थे पिछली जब मैं था बोल रहा था ये वाली बात? थे आप? थे आप भी थे शायद, चलो रिवाइज हो जाएगा। तो काली माता जी का भक्त जो था ना, बड़ा पक्का था। काली माता या देवी माता जिसका भी था, बड़ा पक्का था। जो कृष्ण भक्त था वो निकम्मा था, थोड़ा सा कभी कर लेता था। जो काली माता का था उसका नियम पक्का था, वो सुबह 9 बजे आरती करनी है तो करनी है, सुबह 4 बजे करनी है, धूप बत्ती दिखानी है। तो एक दिन उसको लगा कि यार मैं रोज पंक्चुअलिटी के साथ धूप बत्ती दिखाता हूँ, उससे पहले क्या लगता है कि काली माता और कृष्ण जी साथ साथ बैठे हुए हैं, करें नहीं कृष्ण जी ऊपर जाएंगे, वो कह रहा है भाई, या नीचे जाएंगे काली माता ऊपर जाएगी, जो भी कर लिया। तो कृष्ण जी को ऊपर बिठा दिया, एक स्लैब डाल के काली माता जी को जहां पे वो करता था वहीं पे करता रहे। अब उसको एक दिन लगा कि भाई ये सारा धूप अगरबत्ती तो मैं दिखाता हूँ काली माता को, धुआं तो ये ले लेता है कृष्ण, धुआं मतलब फ्रेग्रेंस, खुशबू। तो उसने क्या किया, रुई ली और भगवान श्री कृष्ण के नाक में डाल दी मूर्ति के, कि भाई मैं दिखाऊंगा काली माता को, तो ये खुशबू भगवान श्री कृष्ण को नहीं लेनी चाहिए, गलत बात है, वो तो मेरा भाई दिखाएगा कृष्ण को। तो जैसी रुई डाली वो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, कह रहे मैं आपकी तपस्या से पूजा से बहुत खुश हूँ। कह रहे भाई एक्सक्यूज मी, मैंने आपकी पूजा नहीं करी, मैं तो काली माता को उपासक हूँ, मेरा भाई करता आपकी पूजा, वो तो करता भी नहीं है। कह रहे नहीं मैं आपसे बहुत खुश हूँ। कह रहे मैंने करी नहीं आपकी पूजा तो मेरे से क्यों खुश हो रहे हो भाई? कह रहे आपने देखा, आपने ये सोचा कि मैं खुशबू ले रहा हूँ और आपने मेरे नाक में रुई डाली, इसका मतलब आप ये समझते हो कि मेरे में जान है, वो मूर्ति समझ रहे हैं। तो हम सब अपने घरों में मूर्तियां रखते हैं, भगवान नहीं रखते, सॉरी टू से, जिनमें जान है ये सोचते ही नहीं है। एक फोटो में भी जान हो सकती है अगर आप उसको सोचोगे तो क्या करना है आप कॉन्शियसनेस में, कॉन्शियसनेस का मतलब पता है क्या होता है, मन बुद्धि अहंकार के अंदर आपको पता होना चाहिए मेरा फोकस एक है, राम या कृष्ण एक ही बात है, और बाकी सब भक्त है, हमारे से करोड़ों गुना ऊपर है। देवी माता की स्थिति हमारे से करोड़ों गुना, हनुमान जी हमारे से अरबों गुना, सब ऊपर है नेचुरली। तो ये भगवान के पार्षद हैं, ये भगवान की सेवा के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं भगवान को दिखाता हूँ, और भगवान को दिखाने के बाद इनको, पहले भगवान को, और जब भोग लगाता हूँ तो हरे कृष्णा बोलता हूँ, जब भगवान खाएंगे फिर उसके बाद ये भी खाएंगे, और उसके बाद हम महाप्रसाद खाएंगे, ये सब खाने का। तो ये चेतना ले आओ, कुछ चेंज नहीं करना लाइफ में, मैंने पहले ही बोला था, जैसे चल रहा है वैसे चलेगी, लेकिन सीखना है। आई बात सुन। अब किसी भी मंदिर में गए आप, सपोज घर के अड़ोस पड़ोस में गए, आपने भगवान राम को मत्था टेका, कृष्ण को टेका, तो क्या आप लक्ष्मी जी को नहीं टेकोगे? टेकोगे। तो लक्ष्मी जी को टेको ये कह के कि हे माता, आप मुझे मालूम है आप भगवान की भक्त हैं, आप भगवान की इतनी सेवा करते हैं, मुझे भी शक्ति दो कि मैं भी आप जैसा भक्त बन पाऊं, भगवान की सेवा करूं। ऐसे प्रणाम करो। प्रणाम वहां पे भी करना, प्रणाम नहीं करोगे तो गलती है भैया, वो लक्ष्मी जी है, माता रानी है, जो भी है, हमारे से करोड़ों अरबों खरबों गुना ऊपर है वो। तो इस तरह से अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। सारा किस्सा सोच, कॉन्शियसनेस, चेतना का है। आई बात समझ? यस। भगवान सिर्फ एक ही होता है, कैटेगरी होती ही नहीं है। ये लोगों ने बोला बाकी सब 33 करोड़ देवी देवता है। जैसे आप शायद गए भी हो गया, लोगों सुना 9 देवियां, चामुंडा दे, ऐसे है ना। तो 9 खुद बोलते हैं ना मुंह से, बोलते हैं ना मुंह से, तो फिर भगवान तो एक है तो 9 कैसे होगी? भगवान की भक्त है भैया वो। ऐसे और भी बहुत सारे। अब वो याद है मेरे को, जब मैं इस कॉलेज तब वो जाते थे
एक वो वैष्णो में एक जगह है शिव खोड़ी कुछ ऐसे है, गए हो क्या कोई? वहीं पे है शिव खोड़ी। तो वो बहुत बड़ी गुफा है, मैं भी गया हूँ एक बार। उसमें 33 करोड़ देवी देवता बने हुए छोटे छोटे, तो है भाई वो। जैसे होता है प्रभु जी, ब्रह्मा विष्णु महेश भोले शंकर भगवान, तो एक कंफ्यूजन आपने ना सॉरी, आपने अपना आंसर दे चुके हो। आपने क्या बोला? सुनते आए हैं, यही बोला ना, सुनते आए हैं। तो उससे पूछो किस शास्त्र में लिखा है, वो तो लिखा नहीं। तो लोग बोलते हैं और हम सुनते हैं, हम अपनी पीढ़ी को ट्रांसफर कर देंगे, यही हम अपनी पीढ़ी को ट्रांसफर करेंगे। ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएट करते हैं, क्रिएशन। विष्णु जी जो है पालन करता, शिव जी डिस्ट्रॉयर। तीन काम दिए हुए। तो बोलो विष्णु जी कौन आगे? तो ये विष्णु जी है, जैसे मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था। आपके बच्चे हैं यहाँ पे आए हुए, ये आप क्या बुलाते हो? पापा। आप ऑफिस में काम करते हो या बिजनेस है? तो बिजनेस भी है, तो बिजनेस में आपको वो जो आपके नीचे वाले वो लोग क्या बोलते हैं? सर। और आपका अगर बॉस होगा तो आपको क्या बुलाएगा? नाम लेके बुलाएगा। आपकी वाइफ आपको कैसे बुलाती है? सुनते हो। मैं कैसे बोल रहा हूँ? प्रभु जी। बंदे तो एक ही हो, 6 नाम गिनवा दिए। तो डिपेंड्स अपॉन द पोर्टफोलियो। कृष्ण एक ही है, वो पोस्ट के हिसाब से काम देते हैं। विष्णु, तभी मैंने कहा ना शास्त्रों में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है 3 तरह के विष्णु होते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय। धीरे धीरे चलो, आंसर्स मिलेंगे पढ़ने में एक एक। तो पोर्टफोलियो दिया जाता है, भाई तूने संहार करना तो नहीं, लेकिन रूट एक ही है, रूट एक ही है। वो धीरे धीरे हमारी दृढ़ शक्ति तब बनेगी जब हम उस पर काम करेंगे, ये तो दृढ़ शक्ति नहीं बन पाएगी। पढ़ेंगे। कुछ बोलना चाहते? भगवान है तो वो भगवान का दूसरा रूप है या से स्टेप डाउन? अभी ये क्वेश्चन मत पूछो तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप उनको बिल्कुल मन से रेस्पेक्ट लो, पूरी मन से रेस्पेक्ट दो, और जैसे रेस्पेक्ट करते आए हो उनकी वैसे रेस्पेक्ट करो पूरी। वक्त आने पे आपको आंसर मिलेगा। हर चीज का आंसर हर वक्त नहीं दिया जा सकता, वक्त आने पे लगेगा। लेकिन मैंने क्या बोला है, अभी हम दूसरी पे हैं तो दूसरे वाला ही आंसर देंगे। जब हम ग्रेजुएशन में होंगे, गिव सम टाइम, जब करो 1 माला 2 माला, जो भगवद गीता का 1 पेज, और भगवान को भोग लगाने की जिम्मेवारी आपकी वाइफ्स की, और आप लगाते हो तो आपकी अच्छी बात है। तो ये स्टार्ट करना चाहिए, फिर धीरे धीरे आंसर्स मिलेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? यस। जो भगवत मातम आपने बताया 18 किताबें हैं, उनमें सब में ग्रंथ नहीं, ओनली एक किताब के अंदर। तो अब जो हम भगवान ने एक जो मेरे शरण आया था इसके सब पाप माफ कर देते हैं। यस, तो मान लो जो जानने में अनजाने में हमसे पाप हो गए। यस यस, हम अब इस मार्ग पर चलते हैं, बिल्कुल। क्या वो 100% माफ हो जाएगा। मैंने क्या 100, नॉट 99.9। सोचना पड़ेगा? यस, लेकिन वो शरणागत होना बड़ा मुश्किल है प्रभु जी। 1 मिनट में ना, भगवान चाहे तो 1 मिनट में आपको बिविल्डर कर दे। बिविल्डर मतलब टेंशन में डाल दे। पता है कैसे? सपोज घर में कोई बीमार हो गया और डॉक्टर ठीक ही नहीं कर पा रहे, फिर किसी बड़े ज्योतिषी ने बोल दिया कि भाई शनि की साढ़ शक्ति है, आप ना थोड़े शनि महाराज की पूजा कर लो, बच्चे पे बहुत या जिसको भी है ठीक हो जाएगा, आप करोगे। तो शरणागत नहीं हो पाए तभी, क्योंकि एक भगवान ने टेस्ट लिया, उसमें फेल हो गए। लेकिन फिर पता क्या बोलते हैं? राखे कृष्णा मारे कौन, और मारे कृष्णा राखे कौन। भगवान मारने पे आ जाए तो कोई बचा नहीं सकता, और भगवान बचाने पे आ जाए ये पता है, लेकिन फिर भी हम शनि महाराज के पास जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, पता है भगवान ने मारना तो मार देंगे। अब बंदा बैठे बैठे मर जाता है। और आपने वो देखा गुजरात में एरोप्लेन के सब मर गए, एक बंदा क्रैश से आसमान से गिरा, आग लगी, धमाका हो गया, सब चूर चूर हो गया, बंदा पैदल निकल के खुद आ गया। क्या मतलब था इसका? हजारों लीटर पेट्रोल जल गया, बम ब्लास्ट हो गया, 280-90 लोग 1 सेकंड में मर गए, एक बंदा खुद चल के बाहर आ गया। तो बचाने वाले तो भगवान है ना। फिर भगवान पे टूट श्रद्धा नहीं है, भगवान वहां पे चैलेंज करते हैं आपको कि देख मैं तेरे को 2 मिनट में फंसाता हूँ। फंस गए, शरणागति नहीं हुई, टेस्ट में फेल, चल भाई शुरू हो जा। अब हम जैसे वृंदावन जाते हैं
तो वहाँ जिन लोग हैं वो सब ऐसे होते हैं, राधे 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 राधे, तो हम उनको ही देख के हमने भी शुरू कर दिया। हाँ, तो अब देखो क्लास में गलती करना कोई नहीं है, उसको सीखना है ना, तभी मैं क्लास में आते रहोगे तो सीखते रहो। तो अगर कोई बोले राधे राधे तो आप बोलो जय श्री राधे, बोल दो हरे कृष्ण कुछ भी बोलो, लेकिन जय श्री राधे। वेटर के साथ में मतलब हुआ है या मैंने वो सारे एग्जाम्पल बताए क्योंकि हमने भी ये गलतियां करी हैं, हम कोई दूध के दूल्हे नहीं है, हम आज भी गलतियां करती हैं। ज्ञान नहीं थे इस चीज का, यस, आके तो आते रहोगे, पढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे तो धीरे धीरे होगा, और ये लंबा प्रोसेस है, ये चलेगा आराम से। मैं बता देता हूँ, जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो सुबह उठते साथ भगवान जी को उठाता हूँ, मंगला आरती मैं करता हूँ, तो दूध का भोग लगाता हूँ, दूध उबालता हूँ, दूध का भोग लगाता हूँ। फिर मेरी वाइफ स्कूल में टीचर है, फिर वो सुबह जाती है तो ब्रेकफास्ट बनाती है, ब्रेकफास्ट का भोग लगा, वो तो सबके घरों में मिलता। फिर दोपहर को लंच सबके घरों में लगेगा। फिर जब लंच कर देते हैं तो भगवान का पर्दा बंद कर देते हैं, उनका मुकुट उतार के रख देते हैं, या कि वो सो रहे हैं, जैसे हम भी सोते हैं 1-2 घंटे दोपहर को। फिर शाम को भगवान की लाइट वाइट ऑन करते हैं, मुकुट में वापस बनाते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गोपाल जी का। फिर उनको शाम को कोई फ्रूट का भोग लगा दिया, ठीक है, फ्रूट का या कोई मिठाई है, कुछ भी छोटी मोटी चीज। फिर रात को डिनर बना देना, 5 बार हो गया। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करना। आप 5 पे या 3 बार लगाओ, ये नहीं मैं कह रहा कि चाय को ना नशे में काउंट करते हैं, नशा होता है चाय को। तो आप दूध लगाया तो दूध का भोग लगा दिया, किसी का भोग लग गया, जरूरी नहीं मैं बोल रहा हूँ 5 बार, मैं ये कह रहा हूँ कि लगाना शुरू तो करो, स्टार्ट विद अ लिटल, लगाना शुरू करो। देखो बड़ा सरल उपाय होता है, हमने किया। हम क्या करते हैं, पानी की एक गिलासी को, हर चीज का भोग लगाने में तुलसी दल रखना है, और अभी मंत्र मंत्र नहीं बोलने आते, आप कुछ भी रखो, 3 बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, 3 बार मन से बोलो, भगवान से मन से प्रार्थना करो। प्रार्थना का मतलब होता है भगवान से बात करना, कि भगवान मेरे को कोई मंत्र नहीं आता, मेरे को कोई भोग लगाना नहीं आता, मेरी कोई स्थिति भी नहीं है मैं आपको भोग लगाऊं, पर जैसे भी आप प्लीज इसको स्वीकार करो। 5-10 मिनट उठा लो। अब पानी की एक गिलासी को लगाया, अब वो पानी गिलासी को घड़े में पढ़ने देता हूँ मैं। अब पूरा दिन जो पानी पिएगा वो प्रसाद ले रहा है, उससे बढ़ के बात क्या है। 1 गिलास दूध लगाया, पूरे भिगोने में वो डाल दिया दूध, पूरे दिन को चाय पिए कॉफी पिए, पूरा दिन वो प्रसाद ले रहा है। तो जब पूरा दिन प्रसाद जा रहा है तो हमारी चेतना क्यों नहीं ठीक होगी, तभी मैं बार बार उठ रहा, देखो 6 महीने में कैसे ठीक हो गए। ऐसे काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आलस बहुत बुरी बुला है, आलस छोड़ना पड़ेगा किसी को भी, आप हो या माता जी है, हमने एक दूसरे को प्रभु जी बोलते हैं, और एक दूसरे को प्रभु जी और माताओं को माता जी, नॉट महाराज। जैसे आपने बताया भोग लगाना चाहिए, दूसरी साइड में ये होता है कि भाई वो इसलिए लगाना चाहिए कि भगवान खुश होते हैं। दूसरी साइड में आपने ये भी बताया कि नहीं, जैसे हम फल खाते हैं, कोई भी कई तरह के, बिल्कुल बिल्कुल, तो पाप चढ़ता है। यस, तो दोनों आंसर ठीक है, एक चीज के कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक है। भगवान खुश होते हैं कि मेरे को भोग लगा रहा है, मेरा ख्याल रख रहा है, और दूसरा हर तरह के पाप से बच जाओ, दोनों सही। एक चीज के 10 आंसर भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस होती है। एक चीज का आंसर मैं आज हाँ बोल सकता हूँ ना, उसी चीज का आंसर मैं कल ना भी बोल सकता हूँ, ये भी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। जैसे आज मैं बोलता हूँ ना 1 माला करो, आपने मेरे से 6 महीने बाद बोला ना प्रभु जी मैं 1 माला कर रहा हूँ, मैंने कहा प्रभु जी क्या करो, जिंदगी में बेकार है जिंदगी, अभी तक 1 माला भी अटके हो, आपके साथ के बंदे पता नहीं कहाँ तक चलेंगे, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ नहीं होने वाला। तब मैं बोलूंगा, तब मैं आपको बोला बुरा वाला समझ रहे हो, भाई वो ठीक करो, क्या है 5 मिनट कर रहे हो, कुछ आगे 2 पे जाओ, 4 पे जाओ, कुछ तो करो। तो डिपेंड्स, अभी मैंने क्या बोला, दूसरी वाले को दूसरी का आंसर, चौथी वाले को तो उसको चौथी का आंसर देने के लिए मेरे को दूसरी का आंसर को काटना पड़ेगा। जैसे मैं 30 साल मैंने पढ़ाया बच्चों को, जैसे इंग्लिश में ना वॉवल सिखाए जाते हैं, A-E-I-O-U से पहले एन लगता है, पता है आप लोगों को, एन लगता है, A-N, जैसे एन एप्पल बोलते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो पता क्या बोलते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, यू से शुरू हो रहा है ना यूनिवर्सिटी, तो A-E-I-O-U से पहले एन लगता है, तो एन यूनिवर्सिटी नहीं होता। बोलो जी मास्टर जी आपने पढ़ाया था एन यूनिवर्सिटी, यू से पहले एन लगता है, नहीं, यू से पहले एन तब लगेगा जब उसकी साउंड कुछ और आएगी, यूनिवर्सिटी की साउंड कुछ और है। अब वो ये क्या बसूड़ी है, अब तुम बड़े हो गए हो ना, तो अब कुछ नई चीज आएगी, तो भक्ति में भी आगे बढ़ना
पितृ मानते हैं, बिल्कुल मानना भी चाहिए। तो पितृदेव की जैसा मतलब भगवान की पूजा करते हैं, देव की करते हैं, तो पितृदेव इज द सैक्रेड। यस, उनको जैसे हम फॉलो करते आ रहे हैं, जो औरों का आपने बताया उसी तरीके से फॉलो करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बड़ा आसान सा आंसर है, आप जो भी करो करो। आपने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा दिया, अब भोग लगाने के बाद देवी देवता खाते हैं, अंडरस्टूड होता है वो, और देवी देवता खाने के बाद आपके पितृ खाएंगे, उल्टा बहुत खुश होंगे कि भगवान का प्रसाद खिला रहा है, फिर आप खाओगे। तो वो तो भक्ति करने से इतना फायदा मिल सकता है, आप सोच ही नहीं सकते। जो भक्त होता है ना, जो भक्ति के प्रति, उसकी 7 पुश्ते ऊपर के 7 पुश्ते नीचे की तर जाती है। पितृ 1-2 को तो छोड़ दो, 7 पुश्ते बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपने भगवान का प्रसाद खिला रहे हो उनको हर वक्त। आपके कुल देवी देवता तर जाते हैं, मतलब वो तो मतलब समझ रहे हो, उनकी पूजा हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, क्योंकि पेड़ की तना पकड़ ली है, जड़ पकड़ ली, सारे पत्ते हरे भरे। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति करोगे तो कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट आ सकते हैं। अभी मैंने बोला चेकिंग होएगी, कष्ट होएगा, जो पाप किया उनकी सजा तो मिलती है, लेकिन भगवान उनको सहने की शक्ति भी दे देता है। आप मुड़ के देखोगे ना 2, 4, 5 साल की भी इतना भयानक कष्ट आया था, निकल गया, निकल जाएगा। आपको रोज ही करना प्रभु जी। आप भगवान के ऊपर आश्रित हो, भगवान ये शरीर आपका है, आप देखो, आपको लगता है मेरे को ठीक करना चाहिए तो कर दो, क्योंकि आपने मारना तो मार ही दोगे, आपने मेरे को रखना है सही रखना तो सही रख दोगे। भगवान के सामने जो मांगना भी पड़े ना, कभी कुछ मांगना भी पड़े, डायरेक्टली भगवान के पास जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान के पास जाओ, भगवान मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा, मेरी भक्ति भी डिस्टर्ब हो रही है, प्लीज मेरी मदद कर दो। अगर आपको लगता है तो जबरदस्ती नहीं चाहिए, वो तो मैंने भी बोला सुख संपत्ति का मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो देना वो देंगे, उनको नहीं पता, पिता है वो हमारे, लेकिन फिर भी सहन नहीं हो रहा, आपको लग रहा है मेरे से सहन ही नहीं हो रहा, तो मांग लो यार, भक्ति तो डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि पिता से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे, मांगो। हाँ, मैंने क्या बोला, अब आदमी को भूख सहन हो सकती है तो कर ले, नहीं हो रही तो भगवान मेरे पास रोटी नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को तड़पता नहीं देखना, मुझे रोटी दे दो प्लीज, तो भगवान कहेंगे हाँ मेरे से मांगना ना, अच्छी बात है, ये ले, कोई बात नहीं, अभी मेरा स्टैंडर्ड नहीं है कि नहीं मांगना चाहिए, अभी मेरा स्टैंडर्ड छोटा है, मांग लो, क्या फर्क। और ये सोचो कि पिता से ही मांग रहे हैं ना भाई, किसी और से तो नहीं मांग रहे ना, साथ वालों से नहीं मांग रहे, तो पिता को बुरा लगेगा कि मेरे पास तो आया नहीं, उनके पास ज्यादा देवी देवताओं के पास, मैं इनको देता हूँ, ये मुझसे मांग के देंगे, मेरे से मांग लेता। सीधा टॉक टू द सीनियर्स, सीनियर से बात करो, हर चीज के लिए कोई भी हो, सीनियर से बात करो, आंसर मिलेगा। वो तो नाम जप करना तो बेस्ट सोल्यूशन है, हरे कृष्ण ट्यून बोला करो जब कुछ भी हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम लो, इससे ऊपर दुनिया की कोई चीज नहीं है, इससे ऊपर दुनिया की कोई चीज नहीं है। भगवान और भगवान के नाम में भगवान का नाम बड़ा है, प्रूफ करके दिखाऊं। हनुमान जी ने और बंदरों ने भगवान का नाम लिखा राम, पत्थर तैरने लग गए, राम जी ने पत्थर उठा के डाला, वो डूब गया, कह रहे भैया मैं भगवान राम, मैं पत्थर डाल रहा हूं तो डूब रहा है, तुम बंदर हो गए मेरा नाम, क्योंकि आपसे बड़ा आपका नाम है। और दूसरा आंसर दिया, भगवान जिसको आप फेंको वो कभी तैर नहीं सकता, वो तो डूबेगा ही डूबेगा।
भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। कुछ भी मत करोगे ना, अगर आपने भगवान के नाम की शरण ले ली तो आपसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। अभी मैंने बताया था वाल्मीकि मरा मरा कह के वाल्मीकि बन गए, मरा मरा कह के राम राम भक्त बन गए, वाल्मीकि जी बन गए, सीता जी उनके पास रुकी आश्रम में। तो हम तो इंसान है भैया, हम तो डाकू भी नहीं है, हम अच्छे भक्त क्यों नहीं बन पाएंगे? बस ये प्रोसेस सीखने का है, सीखना पड़ेगा, क्लासेस में आना पड़ेगा। और ये कभी मत आने लेना दिमाग में कि मैं नहीं हूं, कोई और स्पीकर है। नो, जो यहाँ बैठा है तो वो भगवान उसको आदेश दे रहे हैं बोलने का, उनसे समझो, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ, वैसे कोई विधि नहीं है। आपने नॉन वेज खाया, आपने शराब पिया, आपने कोई भी दुनिया में गलत काम किया, उसके बाद भी माला कर सकते हो। सिर्फ हाथ मुंह धो और कुल्ला करो। स्त्रियां कोई भी स्थिति में कर सकती हैं, कोई अगर लेडीज प्रॉब्लम है माला कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं सिवाय भगवान को टच करने के। बस भोग भी बना सकती है, भोग लगा भी सकती है। घर में और कोई नहीं है तो करना पड़ेगा स्त्रियों को, है ना, कर सकती है। कोई नियम नहीं होता, सिर्फ एक नियम ये होता है कि जब आप भगवान का नाम ले रहे हो तो उससे पहले एक मंत्र लेना होता है, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। वो एक बार बोलना बस, वो भी हमारे पास लिखा हुआ है, मैं कार्ड दे दूंगा, आप मेरे से कार्ड लेना, उसके ऊपर लिखा हुआ है। एक बार बोलना माला शुरू करने से पहले, एक बार, फिर पूरी माला में हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बस। कोई नियम नहीं दुनिया में, कोई नियम। मैंने क्या बोला, नॉन वेज खाओ, शराब पियो, कुछ भी किया हो, हरि नाम करो, जय। ठीक है। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण राम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, शिला प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।